तो गाइस यार सबसे बेस्ट अगर ब्रोकर की बात करें तो सबसे पहले लोगों के मुंह से यही नाम निकलता है कि ग्रो ब्रोकर। यार दोस्तों ग्रो एक ऐसा ब्रोकर है जिसमें सबसे कम आपको चार्जेस देखने को मिलते हैं और सबसे बेस्ट यूआई आपको सिर्फ ग्रो ब्रोकर में ही देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इसके जो सभी चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही में इसके जो मेंटेनेंस चार्ज, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, उसके ब्रोकरेज चार्ज, साथ ही में इसके डीपी चार्ज और अदर चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार चैनल पर न तो चलो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। तो यार ग्रो ब्रोकर के सबसे पहले चार्जेस में हम जो अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस यानी मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में देख लेते हैं कि ग्रो हमसे अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्ज कितना लेता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर आती है कि ग्रो हमसे कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लेता और साथ ही में मेंटेनेंस चार्ज भी हमसे जो है ग्रो ऐप नहीं लेता है। आगे हम इसके ब्रोकरेज चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन तो ब्रोकरेज चार्ज हमें इसमें देखने को मिलता है। तो ब्रोकरेज चार्ज में हम जो इसके इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी फ्यूचर और ऑप्शन चार्जेस के बारे में बात करेंगे कि इन तीनों में हम ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर हमें कितना चार्ज देना होता है। तो यार सबसे पहले तो हम इक्विटी डिलीवरी चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इक्विटी डिलीवरी में यहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर हमें कितना चार्ज देना होता है। तो डिलीवरी में यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्ज में जो 20 रुपये और 0.05% यहाँ पर आपको पर ऑर्डर पर चार्ज देना होता है। और सेम जो है डिलीवरी की तरह इंट्राडे में आपको सेम जो है 20 रुपये और 0.05% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है। तो यार ग्रो हमसे डिलीवरी और इंट्राडे चार्जेस में तो सेम चार्ज रहता है। आगे हम जो फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रेडिंग करते हैं कितना चार्ज देना होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज में यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर पर यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है। मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पर आप कितनी भी ट्रेडिंग करो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर पर चार्ज जो है देना ही होगा। और यार हम इसके प्लेज ऑर्डर चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें कितना चार्ज देना होता है। तो यार फॉर प्लेज ऑर्डर पर तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी चार्ज नहीं देना है, लेकिन यार फॉर अनप्लेज ऑर्डर के लिए यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर पर जो है चार्ज देना होता है। फॉर अनप्लेज ऑर्डर के लिए मतलब कि प्लेज ऑर्डर के लिए यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगा, लेकिन अनप्लेज ऑर्डर के लिए यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर पर चार्ज देना होता है अनप्लेज ऑर्डर के लिए। तो कुछ इस प्रकार से ग्रो हमसे सभी ब्रोकरेज चार्ज लेता है। आगे हम ग्रो के ऐसे चार्जेस के बारे में बात करने वाले जिसके बारे में आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उन चार्जेस को जो है ग्रो को देते ही है। तो आगे हम जो इन चार्जेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले तो हम रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने जो इसका नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन ग्रो में हमें जो इस प्रकार का भी चार्जेस देना होता है। तो सबसे पहले तो हम रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस के जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमें जो इंट्राडे और डिलीवरी में टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर आपका जो है सेल में इंट्राडे में यहाँ पर आपका 0.025% यहाँ पर आपका चार्ज लगता है सेल में इंट्राडे में, और डिलीवरी में आपका बाय और सेल में दोनों में चार्ज लगता है। यहाँ पर आपको 0.1% चार्ज देना होता है डिलीवरी में, बाय एंड सेल में दोनों में। आगे हम इसके स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो इंट्राडे बाय में जो आपका 0.003% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है बाय में, और डिलीवरी में बाय में यहाँ पर आपको 0.015% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है। और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज में यहाँ पर आपको इंट्राडे में एनएससी में 0.00325% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है, और इंट्राडे बीएससी में यहाँ पर आपको 0.00375% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है बाय एंड सेल में। और डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर आपको एनएससी में 0.0025% चार्ज देना होता है, और बीएससी में भी यहाँ पर आपको 0.00375 यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है बाय एंड सेल दोनों में। आगे हम इसके सेबी टर्नओवर चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में 0.0001% चार्ज लगता है बाय एंड सेल में, और डिलीवरी में भी आपको इंट्राडे की तरह सेम 0.0001% बाय एंड सेल में चार्ज लगता है। और यार हम इसके डीपी चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन तो डीपी चार्जेस है। और बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं कि डीपी चार्जेस बताओ ग्रो का, तो ग्रो का आज की हम डीपी चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे में तो आपका कोई भी डीपी चार्ज नहीं लगता, बाय एंड सेल में दोनों में आपका कोई भी डीपी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन यार डिलीवरी में यहाँ पर आपको ग्रो में डीपी चार्ज देना होता है। यहाँ पर आपको सेल में जो है 13.5 पर कंपनी पर यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है। मतलब कि यहाँ पर आप जो है सेल करते हो कोई भी स्टॉक, यहाँ पर आपको जो है 13 रुपये और 5 पैसे यहाँ पर आपको जो है पर कंपनी पर यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है सेल में। बाय में आपको चार्ज नहीं देना, डिलीवरी में डीपी चार्ज यहाँ पर आपको जो है सेल में चार्ज देना होता है डीपी चार्जेस में। आगे हम इसके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इंट्राडे में जो है एनएससी में 0.0001% चार्ज देना होता है बाय एंड सेल दोनों में, और डिलीवरी में भी इंट्राडे की तरफ सेम आपको एनएससी में 0.0001% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है बाय एंड सेल दोनों में। तो ये थे रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस में इंट्राडे और डिलीवरी चार्जेस। आगे हम जो है रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस में जो है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं कि रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस में हमें जो कितना चार्ज देना होता है फ्यूचर और ऑप्शन चार्जेस में। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें। यहाँ पर आपकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में यहाँ पर आपको 0.0125% जो चार्ज देना होता है सेल में, या दोस्तों बाय में आपको चार्ज नहीं देना, सिर्फ सेल में चार्ज देना होता है। और ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, यहाँ पर आपको 0.0625% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है ऑन प्रीमियम सेल में। और स्टाम्प ड्यूटी में यहाँ पर आपका फ्यूचर्स में 0.002% यहाँ पर आपका चार्ज लगता है बाय में, और ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर आपका 0.003% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है बाय में। और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में एनएससी में 0.0019% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है बाय और सेल दोनों में। और बीएससी की बात करें यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी जो है बीएससी में चार्ज नहीं लगता है फ्यूचर्स में एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज में, बाय एंड सेल दोनों में।
और यार ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है NSE में 0.005% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है ऑन प्रीमियम में, और यहाँ पर BSE में यहाँ पर आपको 0.0375 यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है ऑन प्रीमियम में, बाय एंड सेल दोनों में। आगे हम इनके सेबी टर्नओवर चार्ज की बात करें, यहाँ पर आपका फ्यूचर्स में 0.001% चार्ज लगता है बाय एंड सेल दोनों में, और ऑप्शन में फ्यूचर्स की तरह सेम जो है 0.001% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है बाय एंड सेल दोनों में। और यार फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के DP चार्जेस के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको कोई भी DP चार्ज नहीं लगता फ्यूचर और ऑप्शन में, बाय एंड सेल दोनों में आपको कोई भी DP चार्ज नहीं लगता फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में। और यार इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है फ्यूचर्स में 0.001% चार्ज देना होता है बाय एंड सेल दोनों में, और ऑप्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको 0.0005% यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है बाय एंड सेल दोनों में। आगे हम ग्रो की पेनल्टीज भी देख लेते हैं कि क्या क्या जो इसमें पेनल्टीज देनी होती है। तो यहाँ पर आपको 3 पेनल्टी देखने को मिलती है, जिसमें पहली है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, दूसरी ऑक्शन और तीसरी हमारी डिलेट पेमेंट। तो जो सबसे पहले ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 50 रुपये पर पोजीशन पर यहाँ पर आपको देने होते हैं, और एक्शन की बात करें यहाँ पर आपको एज पर एक्चुअल पेनल्टी बाय एक्सचेंज में देना होता है, और डिलेट पेमेंट चार्जेस में यहाँ पर आपको DPC में यहाँ पर आपको 0.045 पर डे यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली में। और यार मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी चार्जेस बताए उन सभी में आपको 18% GST यहाँ पर आपको इंक्लूडेड देखने को मिलती है। जी दोस्तों, आप मैंने जितने भी आपको जो चार्जेस बताए अभी उन सभी में आपको 18% GST जो है देनी होती है। तो यार हम वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।